होम्योपैथ के प्रति पेशेंट, बहुत से पैथ के डॉक्टर साहब लोग के गलत धारणाएं हैं कि होम्योपैथ की दवा एक फ्रॉड है, यह दवा नहीं है। होम्योपैथ के डॉक्टर झूठे के पानी पिलाते हैं, गोली खिलाते हैं, ये कुछ काम नहीं करती है। लेकिन ये 100% सही है कि जहाँ पे दूसरे पैथ की दवा काम करना बंद कर देती है, वहाँ से होम्योपैथ की दवा काम करना शुरू कर देती है। दोस्तों, हमें प्रैक्टिस करते हुए 20 साल से ऊपर हो गया और मैं 20 साल के दौरान जो अनुभव किया हूँ, मैं देखा हूँ कि हमारे हॉस्पिटल पे ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जो जीवन से निराश, एकदम लगेगा कि अब इनका जीवन अंतिम है और ये बच नहीं पाएंगे। पेशेंट तो सोचता ही है, लेकिन उनके साथ साथ उनके गार्जियन, अगल बगल के लोग, यहाँ तक कि जो डॉक्टर साहब ये कह कर के छोड़ते हैं कि घर पे ले जाइए, इनका सेवा करिए, 1 दिन 2 दिन के मेहमान हैं और इनके शरीर के अंदर कुछ है नहीं कि ये बच पाएंगे। जैसे बहुत सी डिजीज, मैं डिजीज का अगर नाम गिनाना शुरू करूं तो अनगिनत डिजीज, जैसे किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, किडनी में प्रॉब्लम हो गया, हाथ में प्रॉब्लम हो गया, जॉन्डिस हो गया, ऐसे बहुत सी डिजीज है जो अगर हो गया है और व्यक्ति निराश हो गया और हॉस्पिटल पर, और मेरे ही हॉस्पिटल पे नहीं बल्कि दुनिया में बहुत से होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, किसी भी हॉस्पिटल पे निराश व्यक्ति पहुंचता है और होम्योपैथ के डॉक्टर साहब लोग यही पानी वाली दवा जो लिक्विड में बनी रहती है उसी को गोली में डाल करके और देते हैं, जिस दवा को बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं और जो भी एज के लोग हैं, सभी एज के लोग आराम से मीठी मीठी गोली खा करके और बड़ी से बड़ी बीमारी को एकदम अलविदा कर देते हैं। दोस्तों, इतनी बढ़िया होम्योपैथ की दवा काम करती है, फिर भी कुछ पेशेंट के अंदर, कुछ गार्जियन के अंदर और कुछ डॉक्टर साहब के मन में ये चीज़ बैठा रहता है कि ये फ्रॉड है, ये होम्योपैथ की दवा कोई दवा नहीं है। जबकि दोस्तों, पीछे के 2020, 21, 22 में आप लोगों ने अनुभव किया कि होम्योपैथ की कुछ दवाएं नहीं बल्कि ये मान कर चलिए सिम्टम के हिसाब से सभी दवाएं, जिसमें आर्सेनिक, एस्पाइडोस्पर्मा और ऐसी बहुत सी मेडिसिनें हैं जिससे अनगिनत लोगों का जीवन बचा। और इस दवा को, जैसे आर्सेनिक एल्ब को हर घर में लोगों ने मांगना शुरू किया, रखना शुरू किया, मेडिकल स्टोर पे, यहाँ तक कि कंपनी में दवा नहीं उपलब्ध हो पाई कि प्रचुर मात्रा में पहुँचाया जा सके। लेकिन इस दवा को यूज करके, इसी होम्योपैथ की दवा से अनगिनत लोगों का जीवन बचा। दोस्तों, होम्योपैथ दवा फ्रॉड नहीं है, बल्कि होम्योपैथ दवा सदियों से, एक तरह से समझिए तो अमृत है। ना तो इसका बॉडी पे किसी तरह का साइड इफेक्ट होता है और ना ही ये दवा किसी तरह से नुकसान करती है। बस आप इसको नियम से, संयम से खाइए और कोई भी पैथ की मेडिसिन जब आप यूज करें तो उस मेडिसिन के प्रति आपके श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि दवा कम काम करती है, श्रद्धा और विश्वास होने पे वही दवा अमृत तुल्य काम करती है। दोस्तों, उसी तरह से होम्योपैथ की मेडिसिन तो समझवे मत करिए, इसको एक तरह से समझिए कि यह ऊर्जा है और बॉडी को ऊर्जा किस हिसाब से लेनी है उसी मार्फत से बॉडी में जा करके ये होम्योपैथ की दवा इतना बेस्ट काम करती है। एक बार की बात है, मेरे पास एक पेशेंट आया, जिस पेशेंट के गार्जियन जो डॉक्टर साहब रेफर किए, सभी लोगों ने यही चीज़ सोचा था कि जिस हिसाब से पेशेंट बोल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है और इसकी पल्स बैठी हुई है, बीपी, हार्ट पता नहीं चल रहा है, अब ये पेशेंट कुछ ही क्षण का मेहमान है, उसके बाद इसका जीवन समाप्त हो। दोस्तों, मैं उस पेशेंट को अपने यहाँ ला जब आया और मैं यही होम्योपैथ की दवा, मीठी मीठी गोली और लिक्विड से ट्रीटमेंट करके पेशेंट को 1 हफ्ता जाते जाते पूरा कंप्लीट 100% क्योर कर दिया। और ऐसा ही नहीं, आए दिन हॉस्पिटल पर ऐसे बहुत से पेशेंट आते हैं जिनका ट्रीटमेंट करके हम लोग इसी होम्योपैथ से पूरा कंप्लीट आराम कर देते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथ की दवा अमृत तुल्य है, ये फ्रॉड नहीं है। लोग अगर सोचते हैं तो वो उनकी सोच है, क्योंकि जहाँ सही है वहाँ गलत है। सही सोचने वाले सही सोचेंगे, गलत सोचने वाले गलत सोचेंगे। अब कुछ लोगों के अंदर ये दिमाग में बैठा हुआ है
कि होम्योपैथ की दवा के साथ कच्चा प्याज, लहसुन, मिर्चा, खट्टा, मीठा, तीता न खाएं। ये भी 100% गलत है। देखिए, होम्योपैथ की जितनी दवाएं बनती हैं वो किसी न किसी वनस्पति से, खाद्य पदार्थों से बनती हैं। जैसे एलियम सिपा, एलियम सिपा होम्योपैथ की दवा है जो कि प्याज से बनती है। अब अगर किसी व्यक्ति को एलियम सिपा दवा चल रही है और उस कंडीशन में उसको प्याज खिलाया जाएगा, तो चूंकि एलियम सिपा दवा प्याज से तैयार की हुई है, प्याज को कच्चा जब खिलाया जाएगा तो हो सकता है कि एलियम सिपा दवा का असर कुछ। तो दोस्तों, बहुत सी ऐसी होम्योपैथ की मेडिसिन है जो बहुत से खाद्य पदार्थों से बनी हुई है। तो अगर मेडिसिन किसी डॉक्टर साहब के पास कोई पेशेंट है और वो पेशेंट को दवा दे रहे हैं, तो दवा खाने के बाद वो डॉक्टर साहब अगर उस पैथ में उस मेडिसिन को बनाने के लिए जो दवा बनी है उसको अगर देंगे, वो कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि भाई प्याज किससे बनी हुई दवा अगर दे रहे हैं तो बोलेंगे कि आप प्याज को मत खाइएगा। अन्यथा सभी दवाओं के लिए प्याज बैन नहीं है कि आप प्याज मत खाइए, अदरक मत खाइए, तो दूध मत पीजिए, घी मत खाइए, मलाई मत खाइए। ये डॉक्टर साहब के विवेक पर है कि वो किस हिसाब से परहेज कराएंगे। पेशेंट हॉस्पिटल से दवा लेकर के घर पे जाता है, घर के लोग सबसे पहले उसका सब चीज़ बैन लगा देते हैं। कहते हैं कि आपको प्याज नहीं खाना है, खट्टा नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, मिर्चा नहीं खाना है, दूध नहीं पीना है, घी नहीं खाना है, मलाई नहीं खाना है, मक्खन नहीं खाना है, ये ठंडा नहीं खाना है, ये गर्म नहीं खाना। पेशेंट बेचारा एक तो बीमार है और दूसरे घर के लोगों की पाबंदी, रिश्तेदारों की पाबंदी के चलते वो और बीमार पड़ जाता है। इसलिए आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर साहब की राय से आप जिस हिसाब से बताते हैं उस हिसाब से परहेज करिए। अपना मन मत लगाइए उसमें, अपने दिल और दिमाग से ये मत लगाइए कि नहीं हम इस चीज़ को परहेज करवा देंगे तो पेशेंट क्योर होगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये लोगों के मन में एक गलत धारणाएं हैं कि होम्योपैथ की दवा धीरे धीरे काम करती है। नहीं, देखिए होम्योपैथ की दवा करंट जैसा काम करती है। अगर किसी व्यक्ति को करंट लगाइए, जितना जल्दी असर करेगा उसी तरह से होम्योपैथ की जो गोली है या उसका लिक्विड आप टंग पे रखेंगे और तुरंत दवा काम करती है। इसका अंदाज करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे होम्योपैथ की दवा है, किसी को बिच्छू मार दिया, तो बिच्छू जब मारता है तो उसका अगर ट्रीटमेंट लेट होगा तो पेशेंट सीरियस हो जाएगा। लेकिन होम्योपैथ की दवा बाटल का उठा करके जेब पे हम लोग डालते हैं और फिर बाटल को उठा करके यहाँ रखेंगे, पूछेंगे पेशेंट से कि इस समय आपकी क्या कंडीशन है, तो पेशेंट बताता है कि सर अब हमको आराम होना शुरू हो गया। चूँकि बिच्छू डंक मारा है, अब उसकी मेडिसिन की जानकारी हमें है, हम जानते हैं कि कितना बढ़िया से काम करती है। इसी तरह से ऐसी बहुत सी डिजीज हैं जिसमें होम्योपैथ की दवा हम लोग पिलाते हैं और पिलाते पिलाते मरीज को आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये गलत धारणा है कि होम्योपैथ की दवा धीरे धीरे काम करती है। होम्योपैथ की दवा जितनी जल्दी काम करती है उतनी जल्दी किसी पैथ की दवा काम नहीं करती। तीसरा चीज दोस्तों, होम्योपैथ की दवा को जब भी आप यूज करें हमेशा ध्यान रखें, कांच के शीशी में अगर होम्योपैथ की दवा मिलती है या प्लास्टिक के शीशी में मिलती है तो उसके ऊपर कैप लगा होता है। कैप के अंदर गोली को डालिए, उसके बाद अपने टंग पे रखिए। बहुत से पेशेंट हॉस्पिटल पे हम लोग के आते हैं, वो क्या करते हैं, उसके अंदर की गोली को हाथ पे निकाल करके और ऐसे टंग पे रखते हैं। ऐसा करने से गोली के अंदर जो दवा की मात्रा है वो कम हो जाती है। अब जब कम हो जाएगी तो वो मेडिसिन आपके बॉडी को उतना बढ़िया से वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए होम्योपैथ की दवा जब भी खाएं तो उसको शीशी से निकाल करके टंग पे डायरेक्ट रखें। अगला चीज, बहुत से पेशेंट हैं ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम इस मेडिसिन को छत के ऊपर रखें, धूप में रखें, इससे कोई प्रॉब्लम? ये भी गलत है, क्योंकि अगर आप होम्योपैथ की दवा को धूप में रखेंगे तो उसकी जो एनर्जी काम करने की है वो धीरे धीरे धूप के चलते उड़ जाएगी। इसलिए आप होम्योपैथ की दवा जितने ठंडे जगहों पे रखेंगे, जैसे आपके पास अगर फ्रिज है तो फ्रिज में रख सकते हैं, अगर फ्रिज नहीं तो जिस घर में आपके ठंडक है आप वहाँ रखिए, नहीं तो ये दवा धीरे 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 इसका असर खत्म हो जाएगा। बहुत से मरीज आते हैं, कहते हैं कि सर मैं होम्योपैथ की दवा ले गया, शुरू में 5-7 दिन काम की, 7 दिन के बाद दवा काम नहीं कर रही है।
जब पूछा जाएगा कि आप दवा को रखते कहाँ हैं तो बोलेंगे कि आंगन में रख दिए। अब आंगन में अगर आप रखेंगे दवा को तो वो दवा का असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों उसको बढ़िया से पैक करके रखें। होम्योपैथ की दवा सुबह खाली पेट सबको अच्छा से काम करती है। आप बेड छोड़िए, ब्रश मंजन करिए और उसके बाद होम्योपैथ की दवा को अपने टंग पे रखिए। टंग पे रखेंगे वो दवा आपको भरपूर वर्क करेगी। और अगर आपको समय नहीं निकला तो खाना खाने के आधे घंटे के बाद मुंह को बाकायदे वॉश करिए। वॉश करने के बाद जब उस दवा को यूज करेंगे तो वो दवा आपको 100% काम करेगी। लेकिन आपने खाना खाया, मुंह को अच्छी तरह से धोया नहीं और उसके बाद टंग पे रख दिया तो दवा तब भी काम करेगी, लेकिन हो सकता है 10 से 15% काम करे। दोस्तों होम्योपैथ के प्रति श्रद्धा और भाव दवा जब भी लीजिए दिल में बैठाइए कि जिस बीमारी के लिए मैं ले रहा हूँ वो बीमारी हमारी छू मंतर हो जाए। ये मान के चलिए कि डॉक्टर साहब के विवेक पर निर्भर करता है कि आपके पास चाहे दुनिया की कोई भी बड़ी बीमारी छोटी बीमारी हो जाए, और अगर वो डॉक्टर साहब श्रद्धा भाव से आपको दवा दिए हैं खाने के लिए और आप उतना ही श्रद्धा भाव लगा करके मेडिसिन को यूज कर रहे हैं होम्योपैथ की, तो ये मान कर चलिए कि खाते खाते रोग एकदम खत्म हो जाएगा। आपकी बॉडी पूरी की पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी। दोस्तों बहुत से ऐसे पेशेंट हैं तरह तरह की बातें जो करते हैं, तो उनके कहने पे आप मत जाइए, क्योंकि होम्योपैथ की दवा फ्रॉड नहीं बल्कि होम्योपैथ की दवा अमृत है, अमृत तुल्य है। जितना अमृत को हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन होम्योपैथ को हम लोग आए दिन देखते हैं और इस दवा से लोगों का जीवन बच रहा है, स्वस्थ हो रहे हैं और सुरक्षित है।